तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कुंडली लेकर आई हूँ। ये जातक एक ऐसा जातक है जिसको आज तक उसके करियर में बार बार हर एक साल में 1.5 साल में इनकी जॉब छूटती रही और इनको करियर में अच्छी अच्छी जॉब तो मिली, लेकिन हर बार वो नौकरी छूटती रही और आज तक इनका करियर स्टेबल नहीं हो पाया। और आज ये जातक नौकरी भी नहीं कर रहे हैं पिछले 10 साल से और ये इतना परेशान है कि इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन से फील्ड में, कौन से एरिया में अपना करियर बनाएं जिससे कि इनकी नौकरी ना छूटे या इनको पैसा आए। तो कुल मिला के इस जातक की ये समस्या ये है कि ये क्या करें कि इनको पैसे आए। इनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम लगातार चल रही है। तो इससे आज आप अपने भी उसमें ये देख सकते हैं कि मैं आपको इस कुंडली का विवेचन करते हुए साथ में ये भी बताऊंगी कि आप खुद अपने प्रोफेशन का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप खुद अपना भी विवेचन, अपनी कुंडली का विवेचन स्वयं भी कर सकते हैं। तो इस कुंडली में जैसे ही हम देखते हैं तो जब भी हमको प्रोफेशन को देखना पड़ता है, जब भी हमें ये देखना है कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये देखने के लिए हमें इन दो भावों को, इन दो हाउसेस को चेक जरूर करना पड़ता है। ये है दूसरा कस्प और ये है छठा कस्प। ठीक है, सेकेंड और सिक्स्थ हाउसेस को हमें जरूर चेक करना पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते, मैं एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ज्योतिष में नए हैं कि ये एक ऐसा ये चार्ट जो होता है एस्ट्रोलॉजी का, इसमें 12 हाउसेस होते हैं। जहाँ पे असेंडेंट लिखा है ये हमारा फर्स्ट हाउस है। इन नंबर से आप कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि ये नंबर हाउस नंबर नहीं होते, ये राशि नंबर होते हैं। ठीक है, तो किसी भी हाउस में कोई भी राशि लिखी हुई हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो हाउस नंबर कह रहे हैं वो जब भी मैं कहूंगी कि सेकंड हाउस, तो इसका मतलब वो यहाँ से अगर आप जो काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो इसका मतलब वो फर्स्ट एंड सेकंड, ये सेकंड हाउस। अगर मैं कहूँ सिक्स्थ हाउस तो 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको हमेशा ये इधर से काउंट करना शुरू करते हैं। ये इसकी काउंटिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट हाउस, लेकिन ये है राशि नंबर। ठीक है, तो हम इस जातक अब ये चेक करना चाह रहे हैं कि इनका अर्निंग, इनका पैसा कहाँ से आएगा इनकी जिंदगी में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इनका जो सेकंड हाउस है, जो सिक्स्थ हाउस है, उसमें कौन से प्लैनेट्स हैं, उसका राशि लॉर्ड कौन है और वो कहाँ बैठा हुआ है और किस स्थिति में है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि इनका जो सेकेंड हाउस है इसमें 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, जुपिटर, केतु एंड मरकरी। और इसमें जो राशि लिखी हुई है वो है एरीज राशि। नंबर 1 डिनोट्स एरीज राशि। ठीक है, जो 12 जो आपके जोडियाक साइंस होते हैं उसी की राशियां इसमें लिखी हुई होती हैं। तो ये सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है एरीज राशि। एरीज राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो है मार्स। ठीक है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सेकेंड हाउस का में जो राशि लिखी हुई है उसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं। तो उसके लॉर्ड बैठे हैं, अगर आप देखिए इस चार्ट में मार्स कहाँ बैठे हुए हैं, तो मार्स ये बैठे हुए हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस कैसे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक, तो ये फिफ्थ लॉर्ड में इस सेकेंड हाउस के लॉर्ड बैठे हुए हैं। तो अब इसका मतलब हुआ कि इनकी अर्निंग कहाँ से आएगी, इसके इस हाउस के जो भी राशि है उसका लॉर्ड जहां बैठा है वहां से ही अर्निंग आती है। तो आप भी अपनी कुंडली में ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो सेकंड कस्प है उसका राशि, जो राशि लिखी हुई है वो राशि लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। अगर इस फिफ्थ के अलावा कहीं और बैठा हुआ है, सपोज कि आपका इस फिफ्थ के अलावा आपका राशि लॉर्ड कहीं पे भी और बैठा हुआ है, तो आपको सपोज कि 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको कहाँ से आएगी अर्निंग। तो इसका मतलब है आपको सोशल सर्कल से, आपको आपके बड़े भाई बहन से, राइट, बड़े भाई से, सोशल सर्कल से आपको गेन्स होंगे। ठीक है, अगर आपका ये सेकंड का लॉर्ड आपका 12th में बैठ गया है तो इसका मतलब है आपको इन्वेस्टमेंट करके, जो एफडीज वगैरह होते हैं, या फिर आप अगर विदेश से अर्निंग भी यहाँ पे दिखाता है ये, क्योंकि 12th हाउस हमारा फॉरेन को भी डिनोट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करना है आपको कि आपका ये जो सेकेंड हाउस का राशि है उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। सबसे पहली बात तो आपने ये चेक किया कि सेकेंड, इसमें जो इस केस में है उसमें ये नंबर 1 लिखा है और इसका लॉर्ड बैठा हुआ है मार्स इस फिफ्थ हाउस में। तो इसका मतलब हुआ ये जो फिफ्थ हाउस है ये हमारा पूर्व पुण्य भाव भी इसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इनका जो पैसा है वो, इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे फन है, क्रिएटिविटी है, एंटरटेनमेंट है, सोल्यूशन प्रोवाइडर है। तो ये इनमें से किसी भी एक्टिविटी को अगर ये करेंगे तो इससे इनको पैसा आएगा। लेकिन अगर अब हम ये देखें कि भाई ये तो ना क्रिएटिव है, क्योंकि ये जहाँ तक ना क्रिएटिव, कोई भी क्रिएटिव फील्ड से ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर उस केस में ये एक सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरह ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि किस चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड करें, क्योंकि आज तक ये जॉब में रहे हैं, बिजनेस में नहीं रहे हैं। तो अब ये
देखना होगा कि ये किस चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें 6th हाउस को देखना पड़ेगा कि 6th हाउस भी आपके नौकरी को बताता है, जॉब को बताता है। तो ये कहाँ पे जॉब करें, तो ये पता करने के लिए जो 6th हाउस का राशि है, यहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है, नंबर 4 मतलब हुआ कैंसर, ठीक है। तो कैंसर राशि का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा हुआ है, तो कैंसर राशि का लॉर्ड जो है वो होता है मून। 4 का लॉर्ड है मून, जो कि बैठा हुआ है 3rd हाउस में, 1st, 2nd, 3rd कास्ट में बैठा हुआ मून। ये बता रहा है कि इनकी अर्निंग जो है वो डायरेक्ट, ये जब जब शॉर्ट ट्रैवल करेंगे इनको अर्निंग होगी, ठीक है। छोटी स्मॉल ट्रैवल से इनको अर्निंग होगी। इनको आपको जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके थ्रू अर्निंग हो सकती है। इनको कम्युनिकेशन के थ्रू अर्निंग हो सकती है। यहाँ पे फ्रेंचाइजी बिजनेस भी देख सकते हैं, अगर ये फ्रेंचाइजी किसी चीज़ के लिए उसके थ्रू भी इनको अर्निंग अच्छी हो सकती है, डायरेक्ट अर्निंग इससे बनती है, ठीक है। तो अब ये हुआ कि अब तक इतना क्लियर हुआ है कि ये सोल्यूशन प्रोवाइडर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 5th में बैठा हुआ है। दूसरा ये हुआ कि ये कम्युनिकेशन, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, जो आजकल सोशल मीडिया है उसको भी कम्युनिकेशन ही मानते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये सोल्यूशन प्रोवाइडर का काम सोशल मीडिया पे करें तो इनको पैसे अर्न हो सकते हैं। लेकिन अभी भी समस्या ये बनी हुई है कि ये किस चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, आप देख सकते हैं कि 2nd हाउस में 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, जुपिटर, केतु और मरक्यूरी, जिसमें कि जुपिटर की डिग्री सबसे ज़्यादा है और उसके बाद मरक्यूरी और फिर केतु है, जो कि बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है, ठीक है। जुपिटर इस संयोग की वजह से, इस जो कंजंक्शन हो रहा है, इस कंजंक्शन की वजह से ये जो जातक होगा ये ज्ञानी तो बहुत होगा, नॉलेजेबल बहुत होगा, पर कई बार अपनी नॉलेज को केतु की वजह से शेयर करने के लिए ये रिलक्टेंट हो जाएगा, क्योंकि केतु जो है वो रिलक्टेंसी देता है आपको, अलगाव का भाव देता है आपको। तो अगर ये जातक अपनी इस कमी पर काबू पाए और अपने नॉलेज को ये शेयर करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करे, क्योंकि अगर आप नॉलेज शेयर करते हैं तो आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। तो जैसे ही ये जातक अपना नॉलेज को शेयर करना शुरू करेंगे, ये इसकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन बचा है कि कौन सा नॉलेज, विच जो भी है ना, सोल्यूशन प्रोवाइडर या नॉलेज शेयर करिए, किस चीज़ का नॉलेज शेयर करें, राइट। तो ये है कि यहाँ पर जो ये केतु प्लैनेट है ये इनको हर चीज़ का जवाब दे रहा है। ये कह रहा है कि केतु, अगर आप ये देखिए तो 2nd हाउस का जो सप्तम दृष्टि होती है वो डायरेक्ट 8th हाउस पे पड़ती है। तो 8th हाउस जो है, मैंने आपको अभी बता रही हूँ कि ये जो 8th हाउस होता है ये पीड़ा का हाउस है। तो यानी अगर आप ये देखिए तो इनकी जो भी इनको पीड़ा मिल रही है वो इस 8th हाउस की वजह से मिल रही है। अगर ये राहु यहाँ बैठा हुआ है जो कि अपनी दृष्टि डाल रहा है 2nd हाउस में डायरेक्ट, तो उसकी वजह से इनको पीड़ा मिल रही है। तो अब इसका क्या रेमेडी ये कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप राहु के दान करना शुरू कर दीजिए, तो वो एक ट्रेडिशनल रेमेडी है जो कितनी वर्केबल है वो मुझे नहीं पता। तो मैं जो आपको रेमेडी बता रही हूँ, अगर वो ये काम करेगा तो इसको अपने करियर में सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं मिलेगी, ये बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकेंगे। वो क्या है, वो 8th हाउस से जुड़कर अगर ये काम करना शुरू कर दें। 8th हाउस के काम क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप ऑकल्ट साइंसेस से जुड़कर या सर्जन बन सकते हैं आप, और टैक्सेशन में या ऑडिट के जो काम होते हैं वो सब काम आप कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा और आसान काम होता है कि अगर आप मान लीजिए आप साइंस साइड के स्टूडेंट नहीं हैं, आप टैक्सेशन और वगैरह के काम नहीं कर सकते, तो आप ऑकल्ट साइंसेस की स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ये सारे काम, उसमें वास्तु नहीं आता माइंडेड, क्योंकि वास्तु एक अलग स्ट्रीम होती है। वास्तु इज नॉट ऑकल्ट। आप रेकी कर सकते हैं, रेकी भी हीलिंग का काम होता है, वो भी ऑकल्ट है। तो आप ये बेसिकली तो आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से जुड़कर अगर आप ये काम जातक करना शुरू करें तो ये, तो अब देखिए ये जो पूरा संयोग बन रहा है वो कितना लाउड एंड क्लियर है कि अगर ये जातक, क्योंकि केतु और राहु का यहाँ पे जो केतु के बैठने की वजह से ये कह रहा है कि अगर ये 8वें हाउस से जुड़कर काम करे, जुड़कर क्या काम करे, सोल्यूशन प्रोवाइड करे। कहाँ पे प्रोवाइड करे, इंटरनेट पे करे, यानी सोशल मीडिया के थ्रू करे, तो इनकी अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा गाइडेंस था आप सबको कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके जीवन में अर्निंग कहाँ से आएगी, आपको कौन सा प्रोफेशन अपने लिए चुनना चाहिए। तो ये एक छोटा सा आपको गाइडेंस था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा और अगर आप भी अपना इस तरीके का कोई विवेचन करवाना चाहते हैं, आपका भी कोई प्रश्न है, तो आपके किसी भी एक प्रश्न का जवाब मैं ज़रूर देने के लिए तैयार हूँ। आप अपना जो बर्थ डिटेल होता है, आप अपने बर्थ डिटेल को और अपने क्वेश्चन को मुझे मेल कर सकते हैं या कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उसमें आपको एक वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगी। लेकिन
उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफाई ज़रूर, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये पता चलेगा कि मैंने आपका वीडियो अपलोड किया और आप उसे देख पाएंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष को कभी भी आप एक डर के रूप में ना लें कि भैया अब मुझे बहुत सारी अंगूठियां पहननी पड़ेंगी, या दान पुण्य वाला जो ये सब अच्छा काम है, दान पुण्य करिए आप, बाकी सारे जितने भी अच्छे काम होते हैं वो करिए, लेकिन जो आप ज्योतिष जो देखिए, या जो जैसे अब इस जातक को ज्योतिष पढ़ने की मैंने सलाह दी, तो अगर ये ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ज्योतिष को ये अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ें, ज्योतिष को अपने गाइड की तरह पढ़ें। तो ये ज्योतिष देखिए, कोई भी डेस्टिनी नहीं बदल सकता, लेकिन डेस्टिनी को आप पढ़ जरूर सकते हैं कि अगर अब ये जातक 15 साल से परेशान है कि आखिर ये कौन से प्रोफेशन में जाए, अगर ये 15 साल पहले इनको ये बात पता चली होती कि ये एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं तो शायद इनका करियर बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश हो चुका होता। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप बचपन में ही अपने बच्चे की कुंडली आप चेक कराइए और उसका प्रोफेशन पता करवाइए, तो आप उसी तरीके की स्टडी अपने बच्चे को करवा कर आप उनको एक प्रॉपर गाइडेंस आप दे सकते हैं। और यही नहीं कि आप प्रोफेशन चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपको मैरिज किससे हो सकती है, कब हो सकती है, लव मैरिज होगी कि नहीं, या फिर आपका प्रोफेशन कौन सा हो सकता है, अर्निंग कैसे हो सकती है, फॉरेन में सेटलमेंट होगा कि नहीं, आपको गेन्स कहाँ से आएंगे, आपका लक फैक्टर कैसे बढ़ सकता है, आपको प्रोफेशन में आपको कैसे और क्या करना चाहिए कि आपको ग्रोथ मिल जाए, आप किस तरह की पर्सनालिटी है, आपका घर कब बनेगा, ये सारी चीज़ें, ये जो 12 हाउसेस बताते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से आप कुंडली देखकर समझ सकते हैं। उसके जो भी कोई कर्मा अलाइनमेंट है वो सब करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ज्योतिष से डरिए नहीं, ज्योतिष से जुड़िए और सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी किसी नई कुंडली के साथ, किसी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।